I am going to tell you a best trick by you can find out any numbers of square root. It means you can find out easily square roots of any numbers within maximum 2 or 3 seconds. तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टेप्स भी समझने पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो तो उस संख्या का इकाई स्थान क्या क्या हो सकता है। यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस संख्या के वंश प्लस पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 से 9 तक नंबर्स डिनोट किए हैं, स्क्वायर भी लिखे हैं और आपको यहाँ कुछ समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आपको पता है। ऐसे 9 तक मैंने वंश प्लस पे लिखा है कि इसके इकाई स्थान क्या आता है 1, इसमें 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। अब आप समझिए कि 1, 1 2 टाइम आ रहा है, 4, 4 2 टाइम आ रहा है, 9, 9 3 टाइम आ रहा है, 9, 9 भी 2 टाइम आ रहा है, 6, 6 भी 2 टाइम आ रहा है, वाइल 5 इज कमिंग ओनली वंस। इसका मतलब कि कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और उसके अंत में 1 हो तो उस संख्या का भी वर्गमूल हो सकता है जिसके अंत में 1 हो और 9 भी हो। आप समझ रहे हैं। उसी प्रकार 4 और 4 इसका भी होता है, 9 और 9 इसका भी होता है, 6 और 6 इसके होते हैं। मतलब कि ऐसे संख्याओं में 2 संभावनाएं बनती हैं। जबकि 5 से जुड़ी हुई संख्या, कोई संख्या जिसके अंत में 5 है और उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो उस वर्गमूल के इकाई स्थान पर भी 5 ही होगा। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। एक आठ तो मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिससे आप इस ट्रिक्स को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहें यदि आपको एग्जाम्स फाइट करने हैं और कम से कम समय में अच्छे नंबर्स प्राप्त करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई संख्या लेते हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है और उसका वर्गमूल इस ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रिक कारगर है या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 7921। 7921 ध्यान दीजिए इस पर ट्रिक कैसे काम करता है। हमने अभी सीखा कि किसी संख्या के अंत में अगर 1 है तो किसके संख्या का वर्ग हो सकता है, मतलब वो किस संख्या से जुड़े हुए संख्या जो कि इकाई स्थान पे है उसका वर्ग हो सकता है। तो 1 आता है 1 के भी स्क्वायर में और 9 के भी स्क्वायर में, मतलब कि वो संख्या 1 से भी जुड़ी हो सकती है और 9 से भी। तो 1 के लिए हम पहले लिखते हैं 1 और 9। मैंने ये चीज़ यहाँ पे समझाया था कि 1 की पॉसिबिलिटी 2 टाइम्स आ रही है, 4 की भी, 9 की भी, 6 की भी, जबकि 5 की केवल 1 टाइम आती है। तो यहाँ पे 2 संभावना है तो 1 और 9 हमने लिख लिया। ठीक है। इस ट्रिक का सेकंड स्टेप ये है कि जैसे ही आप वंश प्लस का कैलकुलेशन करते हैं सेकंड ऑलरेडी हाइड हो जाता है। इसका मतलब कि हमने ये दोनों अंक की गणना कर ली है। बचे हुए अंक की गणना कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। ये 79। अब इसके लिए आपको ये सोचना होगा कि 79 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है 79। तो 79 देखिए 64 और 89 के बीच में आएगा। ठीक है। 64 और 89 के बीच में आता है 79। तो जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या आती है उसमें से छोटी नंबर हम पिक करते हैं। तो 64 जो है 8 का है और आपका ये 89 हो गया है। 81 जो है 9 का है। तो छोटी संख्या लिस्ट नंबर 8 है, हम दोनों के साथ क्या करते हैं 8 लिख देते हैं। अब यहाँ से 2 संभावनाएं बन गई, या तो आपका रियल आंसर 81 होगा या रियल आंसर 89 होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको सिर्फ और एक स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप ये है कि जो 79 है इन दोनों संख्याओं में से किसके करीब में है, मतलब ये किससे ज़्यादा प्यार करता है। जिससे ज़्यादा प्यार करता होगा उसी के साथ चला जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए कि 64 के पास 79 है या 79 81 के ज़्यादा पास है। तो हम और आप सभी यही गणना करेंगे कि जो 79 है 81 के ज़्यादा करीब है और 81 जो है किसका स्क्वायर है 9 का। तो 9 वाली संख्या कंफर्म हो जाती है 89। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 8 9। ये 89 का क्या है स्क्वायर है 79 21। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंफर्म करने के लिए। सेकंड एग्जाम्पल फिर से वही बात, इस संख्या के हम वंश प्लस को देखते हैं कि 4 किन किन संख्याओं के वर्ग के रूप में आता है। तो 4 हमने यहाँ देखा था कि 4 2 वाले में भी आ रहा था और 8 वाले में भी ना। तो इसके लिए हम 2 भी लिख सकते हैं और उसके नीचे 8 लिख सकते हैं। इसके साथ ही ये जो दहाई स्थान का संख्या है उसका गणना हमने कर लिया। तब क्या बचा, बचा 60। इसके लिए हमको देखना है कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 60 आता है आपका 49 और 64 के बीच में, 49 और 64 के बीच में, 49 एंड 64 के बीच में आता है क्या 60। सबसे पहले तो हम छोटी संख्या लिख लेंगे। छोटी संख्या का वर्ग जो होता है ये 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो दोनों के साथ हम 7 ऐड करते हैं। कंफर्मेशन के लिए हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा 60 है इन दोनों संख्या में से किसके ज़्यादा करीब है। तो 60 64 के ज़्यादा करीब है और 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो हम 2 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे और 78 को पिक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 6084 का स्क्वायर रूट 78 होगा। यदि आप ऐसा ही
कई और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको ये ट्रिक 3 सेकंड नहीं मात्र 2 सेकंड में ही कंफर्म हो जाएगी। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप वीडियो पॉज करके उसका क्या बोलते हैं इमीडिएट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। ये दोनों टास्क आपके लिए है, आप फटाक से बताइए कि इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तब मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। आपको ये समझना होगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आती है, और ऐसी संभावनाएं 2 बार होती हैं सिवाय 5 को छोड़ करके, ठीक है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं स्ट्रिक के माध्यम से तो हमें ये ध्यान देना होता है कि इकाई स्थान पे क्या है, और इकाई स्थान पे होने वाली संभावना के अनुसार हम संख्या डिनोट करते हैं। तो 1 से लगी संख्या का भी स्क्वायर हो सकता है जिसमें इकाई स्थान पे 1 है, और 9 से भी लगी संख्या का स्क्वायर हो सकता है जिसके इकाई स्थान पे 1 है। तो हमने 1 और 9 पहले लिख लिया। उसके बाद क्या किया कि इसके साथ ही जो 10 दाहिने स्थान पर संख्या है उसका वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 79। तो हम देखते हैं कि 79 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो ये आता है 64 और 81, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम छोटी संख्या पिक आउट करते हैं 8। देखिए मैंने 1 और 9 के दोनों के साथ 8 और 8 संलग्न कर दिया है। अब कंफर्मेशन के लिए कि दोनों में से आंसर रियल कौन होगा, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये 79 संख्या है ये किन 2 संख्याओं मतलब उन दोनों वर्गों वाली संख्याओं के पास में है, किसके ज़्यादा करीब में है। तो जो 79 था 81 के ज़्यादा करीब था, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, इसलिए मैंने 9 से जुड़ी संख्या को आंसर चूज किया। और ऐसे आपको भी करना है। तो फटाक से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरे को रिप्लाई में सेंड कीजिए, ठीक है। थैंक्स। ये तो था स्क्वायर रूट निकालने का रूल जो अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट विद इन 2 और 3 सेकंड मैक्सिमम, ये बहुत जोरदार और असरदार आपके लिए होने जा रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और समझें।